कंटिन्यूअस टेंस। चौथा टेंस रिकॉग्निशन यानी पहचानने का नियम रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस टाइम फ्रेज यानी टाइम फ्रेज के साथ रहा है, रही है। जैसे मान लीजिए मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो ये कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा इसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। लेकिन जब हो कि मैं 2 घंटे से यानी कोई टाइम फ्रेज हो और तब रहा हूँ, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें ये टेंस लगता है। यानी इसका रिकॉग्निशन है रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस टाइम फ्रेज, ये आ रहा है, ता रहा है, ये सब लगा हो तो ये रिकॉग्निशन होता है। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम फ्रेज स्लैश कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट जो काम करता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, यानी वह 2 घंटे से यह काम कर रहा है, तो वह सब्जेक्ट है ही के साथ हैज लगता है। कल ही आप लोगों ने पढ़ा था कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगता है, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ हैव लगता है। तो ही हैज, उसके बाद स्ट्रक्चर में बीन है तो बीन लगाए। डू काम करना, करना का होता है डू, तो उसका वर्ब फोर हो गया डूइंग, जो वर्ब फोर आपको लगाना है। ऑब्जेक्ट हो गया दिस वर्क, फॉर या सिंस में से लगाएं आपने फॉर और 2 आवर्स। तो ये किसके साथ लगता है, फॉर और सिंस किसके साथ लगता है? फॉर हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगता है और सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगता है। साधारण भाषा में आप समझिए कि 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 2 बजे से सिंस 2 o'clock, 4 दिनों से फॉर 4 डेज, बहुत दिनों से फॉर मेनी डेज, सोमवार से पॉइंट हो गया एक समय, कैलेंडर का, सुई का, घड़ी का, ये टाइम हो जाता है तो फिर वहाँ सिंस लगता है, तो सोमवार से सिंस मंडे। उसी तरह से 2 महीनों से फॉर 2 months, कई महीनों से फॉर मेनी मंथ्स, मार्च से सिंस मार्च। उसी तरह 4 सालों से फॉर 4 years, बहुत सालों से फॉर मेनी ईयर्स। 2004 से सिंस 2004, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, सुबह से सिंस मॉर्निंग, तो ये फॉर सिंस का यूज हुआ। उसके बाद वह सोमवार से हनुमान जी की पूजा कर रही है, तो वह सब्जेक्ट शी हैज बीन वर्शिपिंग लॉर्ड हनुमान। हनुमान जी, जी का इंग्लिश नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी को कहना हो पंकज जी, तो पंकज जी इंग्लिश नहीं हुआ। अब बोलचाल की भाषा में हम लोग इंग्लिश में भी बोल देते हैं कि पंकज जी हैज़ कम, जबकि होगा मिस्टर पंकज हैज़ कम। बच्चा होगा तो मास्टर पंकज हैज़ कम। तो ये होता है। शादीशुदा लेडीज होगी तो मिसेज पंकज हैज़ कम। इस तरह से मिस पूजा हैज़ कम, अगर वो अनमैरिड लेडी होगी तो। इनका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वगैरह बना देता हूँ। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब चिन्हित किया जाता है। तो इसमें बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन हेल्पिंग वर्ब है आपको हैज है। इसी में नॉट जोड़िएगा तो नेगेटिव, इसी को बाहर करिएगा तो इंट्रोगेटिव। तो जैसे नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम फ्रेज स्लैश कॉम्प्लीमेंट। वह 2 घंटे से यह काम नहीं कर रहा है। वह 2 घंटे से यह काम नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाइएगा, तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम फ्रेज स्लैश कॉम्प्लीमेंट। क्या वह 2 घंटे से यह काम कर रहा है? हैज ही बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव निगेटिव, हैज हैव को बाहर करिएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़िएगा, यानी हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम फ्रेज स्लैश कॉम्प्लीमेंट। क्या वह 2 घंटे से यह काम नहीं कर रहा है? हैज ही नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। तो WH इंट्रोगेटिव कैसे बनाइएगा, तो WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम फ्रेज स्लैश कॉम्प्लीमेंट। वह 2 घंटे से यह काम क्यों कर रहा है? वाई हैज़ ही बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाइएगा, उसी में सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देना है, यानी WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम फ्रेज स्लैश कॉम्प्लीमेंट। वह 2 घंटे से यह काम क्यों नहीं कर रहा है? वाई हैज़ ही नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। 6 स्ट्रक्चर पे आपने बना लिया
अब आपको क्या करना है कि इसका यूज करना है। बदमाश के लिए आप नॉटी जानते हैं, होलीगन एक मैं नया वर्ड आपको बता रहा हूँ। आपके क्लास के लेवल में नॉटी आप लोग जानते हैं, होलीगन मैं बता रहा हूँ, ये इसका थोड़ा सा ज़्यादा बदमाश के सेंस में आता है। तो एक बदमाश 2 घंटे से गोली चला रहा है। अ होलीगन हैज बीन फायरिंग बुलेट्स फॉर 2 आवर्स। एक बहरूपिया 7 सालों से देश को बर्बाद कर रहा है। एक बहरूपिया 7 सालों से देश को बर्बाद कर, भाई हम किसी नेता को नहीं कह रहे हैं। एन इम्पोस्टर हैज बीन डिस्ट्रॉइंग द कंट्री फॉर 7 years। एक गुंडा सुबह से बाइक तेज चला रहा है। तो अ गून हैज बीन राइडिंग द बाइक फास्ट, बहुत सिंस मॉर्निंग। एक पत्थर दिल इंसान एक लड़की का दिल 4 सालों से तोड़ रहा है। अ हार्ड हार्टेड पर्सन हैज बीन ब्रेकिंग अ गर्ल्स हार्ट फॉर 4 years। एक मनहूस व्यक्ति उसे 2 सालों से अभागा बना रहा है। अभागा बनाना क्या होता है? इल फेट। तो अ जिंक्स्ड पर्सन हैज बीन इल फेटिंग हिम और हर फॉर 2 years। इस तरह से इसका यूज किया आप लोगों ने। इन वर्ड्स मीनिंग को याद कर लीजिएगा। आप लोग एक एक दूसरा वर्ड इस पर जो है वो सेंटेंस बना लीजिएगा, इसको कॉपी में उतार लीजिएगा। और जितना भी मैं बोल रहा हूँ, जितना भी ये लाइव भी क्लास दे रहा हूँ, अगर यूट्यूब पे भी आप देखिएगा तो इसको सबको कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। पूरा स्ट्रक्चर, पूरा एग्जाम्पल और पूरा वर्ड मीनिंग और वर्ड मीनिंग का यूज। जब वर्ड मीनिंग का यूज आप कर लीजिएगा ना, तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, लिखते ही याद हो जाएगा। चलिए अब दूसरा हम लोग रीडिंग क्लास शुरू करते हैं। रीडिंग